Hello बच्चों, let's read this question. The question says an alkene A on ozonolysis give a mixture of ethanol and pentane 3-on. Write structure and IUPAC name of A. क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो ओजोनोलाइसिस करने के बाद हमें एक मिक्सचर प्रोड्यूस होता है एथेनॉल और पेंटेन 3-on का। तो वो हमें जो ए एल्कीन को यूज करना होता है ओजोनोलाइसिस में उसका नाम बताना है और उसका स्ट्रक्चर भी बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा की कंसेप्ट है ये क्या होगा। की कंसेप्ट इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एल्कीन को ब्रेक डाउन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ओजोन। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले हमें समझना है कि जो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करनी है वो क्या है। मिक्सचर्स के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले एथेनॉल। एथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। एंड जो हमारा दूसरा है पेंटेन 3-on। पेंटेन का स्ट्रक्चर होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3 दैट इज पेंटेन 3-on। तो दोनों को अगर हमें कभी भी प्रिपेयर करना है तो हमेशा ध्यान रखना है ओजोनोलाइसिस के अंदर जहां पर भी हमारा कार्बोनाइल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है उसी कार्बन के पास हमें अपना एल्कीन को रखना होता है। तो एल्कीन को जब हम रखेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल जो होगा, ठीक है, जो ए होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और इस कार्बन से डबल बॉन्डेड होगा जो दूसरा कार्बन है हमारा दैट इज कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा वैलेंसी के। तो ये है हमारा एल्कीन। और जब हम इस एल्कीन को ओजोनोलाइसिस में लेके जाएंगे तो ओजोनोलाइसिस में जो हमारा डबल बॉन्ड है ये कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन होगा कि ये एक हार्ट शेप की फॉर्मेशन करेगा। और ये कुछ इस तरह से विजिबल होती है लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 and single bond carbon single bond CH2 and single bond CH3। यहाँ पर ये हार्ट शेप कुछ इस तरह से दिखेगी दैट इज सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी H है और इस कार्बन से एक CH3 और अटैच है। ये कार्बन की फोर्थ वैलेंसी हो जाएगी और यहाँ पर दो ऑक्सीजन कुछ इस तरह से जुड़ेगी। सो ये होगी हमारी हार्ट शेप। और जब हम इस हार्ट शेप को जिंक वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, सॉरी रिडक्शन कराएंगे, तो रिडक्शन कराने के टाइम पे ये एक वाई फॉर्मेशन में कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन होगी जिससे कि हमारा एक मॉलिक्यूल CH3 CH2 CO फॉर्मेशन होगा विद CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ से एक मॉलिक्यूल होगा दैट इज CH3 CHO। तो इनके प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन लिखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O। सो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O जब इनका हम रिडक्शन कराएंगे तो ये फॉर्मेशन होंगी दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3 विद CH3 CHO CH3 CHO। सो ये हो गया हमारा एथेनॉल। तो दूसरा हमारा नाम हो गया दैट इज पेंटेन 3-on। ओके, ये है हमारा ए मॉलिक्यूल। इस ए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो आपके पास है ही, इसका हम IUPAC नेम भी लिखते हैं। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसकी लॉन्ग चेन सबसे पहले हमें देखना है। तो लॉन्ग चेन हो जाएगी हमारा ये वाला पार्ट। ओके, इस लॉन्ग चेन में हमें फिर नंबरिंग करनी होगी। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको मेंशन करना है। और इसके साथ साथ थर्ड कार्बन पे एक इथाइल एज ए ब्रांच है, तो नाम हो जाएगा दैट इज 3 इथाइल। ओके, एंड पेंटेन, सॉरी पेंट और 5 कार्बन डबल बॉन्ड है तो डैश 2 ई। ओके, सो इट इज द IUPAC नेम ऑफ द ए कंपाउंड और हमारे पास स्ट्रक्चर ये होगा। तो क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि उस एल्कीन का नाम बताइए जो ओजोनोलाइसिस करने पर एथेनॉल और पेंटेन 3-on देगा। तो वो होगा हमारा ए स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।